जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आज हम 9 से 13 दिसंबर को जितने भी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण करंट अफेयर जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ का और साथ ही राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दोस्तों अभी कुछ दिनों से हमारा क्लास नहीं हो पाया था, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन दोस्तों हमारा क्लास कंटिन्यू रहेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलता ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों पहला क्लास डिस्कस करते हैं। सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सभी को ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इनमें से। चलिए देखेंगे, हाल ही में बीजापुर जिला को किस अभियान के लिए स्कॉट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे छत्तीसगढ़ के जो बीजापुर है दोस्तों उसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों किस लिए सम्मानित किया गया, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट के दृष्टिकोण से देखेंगे। और देखिए इसमें किस अभियान है जो हमारे बीजापुर में संचालित किया गया, इसके लिए सम्मानित किया है। तो देखिए सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्कॉच अवार्ड में दोस्तों इसे सिल्वर दिया गया है, ध्यान देंगे यहाँ पे सिल्वर, स्कॉच सिल्वर भी बोल सकते हैं इसे। कौन सा? स्कॉच सिल्वर, सिल्वर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। किसे? तो हमारा छत्तीसगढ़ के बीजापुर को। अब देखिए दोस्तों ध्यान देंगे इसमें किस अभियान को, तो यहाँ पर स्कूल फिर चले हम, ये है दोस्तों, इसे अभी हाल ही में सम्मानित किया गया इस अभियान के लिए। इस अभियान को वेरी इंपॉर्टेंट और इसे नोट करके रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस अभियान के लिए दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ को सम्मानित किया गया है, बीजापुर को। इसी में स्कूल चले हम, ये भी एक अभियान है, इसे भी याद रखें। लोन वरंटो अभियान, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और इनमें से कोई नहीं, सही आंसर क्या है? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब देखिए दोस्तों किस लिए सम्मानित किया है, क्षेत्र, किस क्षेत्र में बेहतर काम किस क्षेत्र में किया है, तो याद रखें शिक्षा के क्षेत्र में। इसमें शिक्षा के क्षेत्र में दोस्तों बेहतर कार्य करने के लिए हमारे छत्तीसगढ़ को सम्मानित किया गया, बीजापुर को। स्कूल फिर चले हम, जिसमें दोस्तों इसमें बड़ी सफलता की बात यह है दोस्तों कि इसमें माओवाद, जिसमें नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 20 वर्षों से बंद पड़े स्कूलों को पुनः खोला गया है। ध्यान देंगे इसमें 20 वर्षों से, ठीक है, 20 वर्षों से बंद पड़े स्कूलों को फिर से खोला गया है। इनकी सफलता इसी के लिए इसे सम्मानित किया है। 20 वर्ष में दोस्तों 28 जो स्कूल है उसे खोला गया है। ठीक है, जो दोस्तों पुराने स्कूल है जो बंद हो गए थे, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, नक्सली के कारण जो स्कूल बंद कर दिया गया था उसे पुनः ओपन किया गया है, पुनः खोला गया है। और इसके लिए दोस्तों बच्चों को प्रेरित किया है, स्कूल फिर चले हम, इस अभियान के दोस्तों इसे सम्मानित किया गया। ध्यान देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। और इस अभियान की मुख्य विशेषता में बात करते हैं दोस्तों, तो 550 गांव में जा जाकर, ध्यान देंगे कुट वाले क्वेश्चन की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहेगा, 550 गांवों में, ठीक है, क्या करके जाकर सर्वे किया गया है। ठीक है, इस सर्वे किया गया है गांव में जा जाकर। और साथ ही दोस्तों इसमें बताया गया है कि इस सर्वे में दोस्तों इस गांव में 550 गांव में 6 वर्ष से कितने, 6 वर्ष से दोस्तों 18 वर्ष के कितने व्यक्ति हैं, तो ध्यान देंगे जो स्कूल जा सकते हैं 7000 ऐसे बच्चे हैं। 7000 बच्चों को इसमें चिन्हांकित किया गया है। ठीक है, कितने बच्चों का? 7000 बच्चों की पहचान किया गया दोस्तों। जो शाला त्यागी बच्चों की पहचान कितना है, तो यहाँ पे लिखे 4000। ठीक है, कुल 7000 बच्चों को इसमें चिन्हांकित किया है जो स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ने लायक हैं। ये 6 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं, जिसमें दोस्तों 4000 बच्चे, 7000 बच्चे में से 4000 बच्चे ऐसे बच्चे जो शाला त्याग दिए गए, मतलब स्कूल नहीं गए, उसे पुनः प्रवेश कराया गया है। ठीक, इस अभियान की प्रमुख सफलता है दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा याद रखें कूट के दृष्टिकोण से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए थोड़ा सा। और याद रखें बच्चों का पुनः विद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित किया गया है। साथ दोस्तों प्रयास क्या रहा है कि इस अभियान के तहत दोस्तों माओवाद प्रभावित क्षेत्रों पर शिक्षा का प्रचार करना इनका प्रमुख उद्देश्य रहा है। ठीक है, अब दोस्तों याद रखिए इसमें जो बड़े प्रोग्राम आयोजित किया गया, स्कूल फिर चले हम, ये अभियान दोस्तों सम्मान दोस्तों स्कूल वेंडे जो वरंटू पंडुम, ये स्कॉट अवार्ड में सिल्वर से सम्मानित किया है। इस सम्मान से याद रखना स्कूल वनडे वरंटू पंडुम, ये अभियान का नाम है। ठीक है, थोड़ा सा याद रखें, सम्मान, इसी सम्मान से सम्मानित किया है। स्कूल फिर चले हम, इसे थोड़ा सा याद रखें। चलिए आपको समझ नहीं आया, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे स्कूल, ध्यान देंगे स्कूल वनडे। ठीक है, वनडे स्कूल वनडे, इसका वरंटू है शायद, हाँ वरंटू। ठीक है, वरंटू
फिर क्या है दोस्तों, स्कूल वॉरंटू, उसके बाद है एक पंडो, पंडो, ठीक। ये इस सम्मान सम्मानित किया गया है, ठीक। याद रखिए, स्कोच अवार्ड के तहत ये सम्मानित किया, इसे थोड़ा सा याद रखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। देखिए ये सम्मान हमारे अभी हाल ही में सम्मानित किया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद देखिए, हाल ही में चर्चित माधेश्वर पहाड़ किस ब्लॉक के अंतर्गत आता है? ठीक है, ये है माधेश्वर पहाड़, जिसे अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा और इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप पहले देख लीजिएगा, ये माधेश्वर पहाड़ है ना, माधेश्वर पहाड़ कहाँ है ये इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही दोस्तों इसे किस लिए सम्मानित किया, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है माधेश्वर पहाड़। चलिए देखेंगे, आगे बढ़ेंगे इसमें। अब देखिए, हाल ही में चर्चित माधेश्वर पहाड़ किस ब्लॉक के अंतर्गत आता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है कि इसे सम्मानित किया है, और माधेश्वर पहाड़ किस जिला में, ये आपको पता ही होगा, किस जिला में, तो जसपुर, ठीक है, किस जिला में, जसपुर जिला में है ये माधेश्वर पहाड़। अब दोस्तों ये तो सभी आपको पता होगा कि जसपुर जिला में है, तो अगर इसमें क्वेश्चन और घुमाकर पूछा जाए, थोड़ा सा कठिन करके पूछा जाए, तो दोस्तों याद रखिए किस ब्लॉक के अंतर्गत ये आता है, किस ग्राम के अंतर्गत आता है, थोड़ा सा क्वेश्चन टफ किया जाएगा, तो दोस्तों याद रखिए जसपुर का सही ब्लॉक डाल दिया जाएगा, जो आपको याद रहेगा उसमें आप लगाना रहेगा। तो देखिए ये सभी ब्लॉक कहाँ के हैं, जसपुर जिला के हैं। याद रखिए दोस्तों, इसमें कुनकुरी, ये माधेश्वर पहाड़ किस ब्लॉक के अंतर्गत आता है दोस्तों, तो ध्यान दीजिए पे, कहां पर, कुनकुरी, ठीक है, याद रखिए कुनकुरी, कुनकुरी ब्लॉक के अंतर्गत आता है ये, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ये चर्चा में है दोस्तों, क्योंकि गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। अब गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया है, ये तो पता हो गया, लेकिन दोस्तों इसे किस लिए, अब किस लिए, सबसे पहले लिखिए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, ठीक है, रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया। याद रखिए दोस्तों किस लिए, किस लिए, तो इसका नाम दर्ज किया है, तो याद रखना है ये दोस्तों, माथेश्वर पहाड़ को विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग घोषित किया गया है, विश्व का, ध्यान देंगे यहाँ पे किस लिए, तो आपके दिमाग में आना चाहिए दोस्तों यहाँ पर विश्व का, किसका, विश्व का, ध्यान देंगे यहाँ पे, विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक शिवलिंग, ठीक, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, प्राकृतिक शिवलिंग के रूप में से क्या किया है दोस्तों, घोषित किया गया है। याद रखिए पूरे देश दुनिया में चर्चा है हमारे, जो ये माथेश्वर पहाड़ की जो शिवलिंग है, आप देख सकते हैं चारों ओर से घिरा हुआ है, और ये उभरा हुआ है शिवलिंग की तरह इतना, ठीक है, ये क्योंकि ये सरफेस हो गया और यहां से ये उभरा हुआ है, ठीक है, इसलिए दोस्तों इसे सम्मानित किया गया है, ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा सा ध्यान देंगे। चलिए यहाँ पे क्या हो रहा है भैया, एक मिनट रुक जाएंगे, थोड़ा सा खुल क्यों नहीं रहा है इसमें, 2 सेकंड, क्या हुआ भैया इसको, क्या हो गया भैया इसको, ये काम क्यों नहीं कर रहा भाई, एरॉइड में आते हैं इसमें, फिर यहाँ से हम लोग यहाँ से फिर से जाएंगे, फिर खुल जाएगा शायद, क्योंकि इसमें खुलना जरूरी है तभी होगा ये, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, क्लास कंटिन्यू रहेगा, थोड़ा सा इंतजार करते हैं इसके खुलने तक, लेकिन ये खुलने का नाम नहीं ले रहा है, क्या है, क्या हो गया इसको। चलिए यहाँ पे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे इसके यहाँ से पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा, यही से जस्ट वन करके आगे बढ़ जाते हैं यहाँ से, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें भी, क्योंकि क्लास इसमें भी लगातार हमारा होगा, और साथ ही पढ़ाई भी अच्छे से कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे पेंसिल लिखने के लिए आएगा कि नहीं, ठीक आ तो रहा है, यार क्या हो गया भैया, ये तो खुल नहीं रहा है भैया, क्या करें,
चलिए बंद करके चालू करते हैं, इसका हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, क्योंकि यहाँ जो हमारा बोर्ड थोड़ा सा काम नहीं कर रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए ये आपको सीरियल दिखा, यहाँ तक हमने पढ़ा था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, है ना। इम्पोर्टेंट रहेगा, सभी थोड़ा सा याद रखें, क्योंकि ये किस ग्राम में आपको पता है। चलिए थोड़ा सा वेट करें, इसलिए धन्यवाद। देखिए यहाँ पे ग्राम की बात करते हैं दोस्तों, ये किस ग्राम में है। ग्राम तो मयाली ग्राम को याद रखना है आपको, ठीक है। इस मयाली ग्राम में क्या है, माथेश्वर की जो पहाड़ी है ये है दोस्तों। इसे अभी हाल ही में क्या किया है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि इसे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सम्मानित किया है। अब देखिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दोस्तों इसे छत्तीसगढ़ का पर्यटक के लिए बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा गया है। अब याद रखिए इसमें एक और उपलब्धि है हमारे छत्तीसगढ़ के लिए, जिसमें दोस्तों इसी में ध्यान देंगे, एक जो प्रमुख उसका वेबसाइट इजी माई ट्रिप, इसमें इजी माई ट्रिप, इसमें भी हमारे जो ये माथेश्वर पहाड़ है उसे जोड़ दिया गया है, ठीक है। इस जो एप्स है, जो वेबसाइट है, इसमें इस हमारे माथेश्वर पहाड़ के जो क्षेत्र है उसमें जाने के लिए जसपुर को शामिल किया गया। जसपुर जिला को शामिल किया। ये हमारे छत्तीसगढ़ का पहला जिला है जिसमें इजी माई ट्रिप्स, जिसमें ये शामिल हुआ है हमारा जसपुर जिला, और ये छत्तीसगढ़ का पहला जिला है जो इस वेबसाइट में नामांकित किया गया है। इसे थोड़ा सा याद रखें, ये भी इंपॉर्टेंट है, इजी माई ट्रिप, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा विशेषता की बात करते हैं। तो प्राकृतिक शिवलिंग के आकार का पहाड़ जिसे स्थानीय ग्रामीण पूजा करते हैं, और वहां पर महाशिवरात्रि पर ध्यान देंगे, महाशिवरात्रि पर भव्य मेला वहां पर आयोजित किया जाता है। साथ ही दोस्तों धार्मिक महत्व के साथ साथ पर्वतारोहण और एडवेंचर को भी वहां पर बढ़ावा दिया जा रहा है, और साथ ही इसके लिए भी प्रसिद्ध है। याद रखें यहाँ पर हर साल बड़ी मात्रा में श्रद्धालु यहाँ पर मतलब क्या बोलते हैं पर्यटक, है ना, पर्यटक यहाँ पर आते हैं हर साल। इसे थोड़ा सा याद रखें, आप लोग भी गए होंगे यहाँ मयाली, ठीक है, मयाली के माथेश्वर पहाड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 34वें व्यास सम्मान 2024 से किसे सम्मानित करने की घोषणा की है, ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ तक कहाँ तक पढ़े, ये हमने पहले इसको देखे हैं, ठीक, इसको चवार से हाँ इसको सम्मानित किया, इसको चले फिर हम ये हो गया। इसके बाद ये है, ये माधेश्वर पहाड़ पढ़ लिए, और इसके बाद ये पढ़ा हम लोगों ने यहाँ पे, अरे ये वाला था शायद, है ना, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन हमारा बच गया है, ये वाला यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। देखिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 से किस जिला के ग्राम पंचायत को सम्मानित किया है, ठीक है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 से किस जिला के पंचायत को सम्मानित किया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिए, ये भी क्वेश्चन आने लायक है, ठीक है। देखिए किस जिला की ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से अभी हाल ही में सम्मानित किया है, तो ध्यान देंगे दोस्तों इनका सही आंसर क्या हो जाएगा, धमतरी जिला की ये ग्राम पंचायत है दोस्तों। कौन सा, तो याद रखें दोस्तों ये ग्राम पंचायत कौन सा है, यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, धमतरी दोस्तों हरदी धाम, कौन सा, हरदी भाटा है शायद, हाँ हरदी भाटा गांव है जिसे अभी हाल ही में सम्मानित किया है, और ये किस जिला में आते हैं, तो धमतरी जिला में। ध्यान देंगे धमतरी जिला के अंतर्गत आता है हरदी भाटा गांव, जिसे इस ग्राम पंचायत को सम्मानित किया है राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 से, इतना आपको याद रखना है। अब देखिए पुरस्कार दोस्तों दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्त विकास पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है हमारे इस हरदी गांव को। अब देखिए यहाँ पे दीनदयाल नाम याद रखें, पुरस्कार कौन सा है, किस श्रेणी पुरस्कार के, इसे भी डिस्कस करेंगे। दीनदयाल उपाध्याय विकास सशक्त पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इसे याद रखें। अब देखिए दोस्तों किस श्रेणी में, तो श्रेणी की बात करते हैं, इसमें किस श्रेणी में सम्मानित किया गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, सामाजिक रूप से
न्याय संगत एवं संरक्षित के जो श्रेणी है इसमें सम्मानित किया गया। कौन सा? तो याद रखें दोस्तों, सामाजिक रूप से न्याय संगत, ध्यान देंगे यहाँ पे पूरा नहीं लिखूंगा मैं, सामाजिक रूप से न्याय संगत इस श्रेणी में हमारे छत्तीसगढ़ के जो पंचायत है हरदी भाठा गांव को सम्मानित किया गया है। इसका थोड़ा याद रखना, सामाजिक रूप से न्याय संगत श्रेणी में। अब इसमें दोस्तों ये चर्चा में है पुरस्कार, ठीक है। इससे पुरस्कार के रूप में दोस्तों इसे 50 लाख रुपए इस ग्राम पंचायत को मिलने वाले हैं। कितने रुपए? 50 लाख रुपए। जिसमें दोस्तों इस सरपंच का नाम याद रखें, ये सरपंच है जिसे अभी हाल ही में सम्मानित किया हमारे द्रौपदी मुर्मू द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? हमारे जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू द्वारा इसे सम्मानित किया गया। और याद रखिए इस सरपंच का नाम, इस सरपंच का नाम क्या है दोस्तों? तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो याद रखिए मुनीन कुमार, इनका नाम याद रखिए श्री मुनीन कुमार जी हैं, ठीक है। किस लिए? श्री मुनीन कुमार जी को सम्मानित किया गया है। इस पंचायत के क्या है? ये सरपंच है मुनीन कुमार जी, जिसे हाल ही में सम्मानित किया है, ठीक। इतना याद रखना है। और साथ ही दोस्तों जो पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार, जो राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 समारोह आयोजित कहाँ किया गया? तो ध्यान देंगे ये विज्ञान भवन, कहाँ? और ये विज्ञान भवन कहाँ है? हमारे नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में है। इसे अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है, ठीक। इस पॉइंट को भी नोट रखना है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहेगा, कहाँ सम्मानित किया गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब दोस्तों इस समारोह में 15 राज्यों के 245 पंचायतों को सम्मानित किया गया है। ध्यान देंगे, थोड़ा सा पूरा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 15 राज्यों, ठीक है, 15 राज्यों के दोस्तों 45 ग्राम पंचायतों को, कितना? ग्राम पंचायतों को इसमें सम्मानित किया गया है। और साथ ही दोस्तों इस पंचायत का जो उपलब्धि है उसे सम्मानित किया है। ध्यान देंगे दोस्तों, पंचायतों के बीच इसमें क्या है? स्वस्थ स्पर्धा को बढ़ावा देना। मतलब दोस्तों पंचायत को विकास करने के लिए एक दूसरे पंचायत से इसमें क्या है? प्रतिस्पर्धा कराना है, और साथ ही अच्छे जो श्रेणियां उसमें विकास कराना है पंचायतों का, ये याद रखें, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें 50 लाख रुपए देकर हमारे मुनीन जी को सम्मानित किया गया। सो सरपंच है और वो सरपंच 50 लाख रुपए से अपने ग्राम पंचायत का बढ़िया से विकास करा सकते हैं, ठीक। ये भी पॉइंट नोट रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते इसमें, यहाँ पे देखेंगे किसके द्वारा सम्मानित किया गया, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे हमारे जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है इसके द्वारा हमारे मुनीन जी को सम्मानित किया है, ठीक है। दोनों को याद रखें, जो विज्ञान भवन नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 34वें व्यास सम्मान 2024 से किसे सम्मानित करने की घोषणा की है, ठीक। अभी हाल ही में दोस्तों 34वें जो व्यास सम्मान है, आपको पता होगा कि व्यास सम्मान से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें कई बार अनगिनत वन लाइनर क्वेश्चन पूछे गए हैं, साथ ही कुट वाले क्वेश्चन भी इसमें कई बार पूछे गए हैं, अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए इसी जो सिलसिले में है दोस्तों इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे, और साथ ही वेरी इंपॉर्टेंट, और साथ ही पूरा डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दोस्तों जो 34वां व्यास सम्मान 2024 है, इनकी घोषणा कब की गई है? तिथि, सम्मानित करने की तिथि घोषणा कब की गई है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिए दोस्तों 11 दिसंबर को, कब? 11 दिसंबर को ये सम्मानित करने की घोषणा की गई है, ठीक है, इसे याद रखें। और साथ ही दोस्तों इस तिथि के साथ जो पुरस्कार प्राप्त करता है ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो याद रखें सूर्या बाला, ठीक है। अब ये सूर्या बाला एक लेखिका है, सूर्या बाला जी, इसे सम्मानित किया गया है, इसे याद रखना है। और याद रखें दोस्तों ये हिंदी के, इनकी उपलब्धि क्या है, तो वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों ये हिंदी की लेखिका है, इसका हिंदी के लेखिका है, लेखिका, ठीक है, याद रखना हिंदी का ये लेखिका है सूर्या बाला जी। अब देखिए दोस्तों इसमें किस उपन्यास के लिए से सम्मानित किया है, तो याद रखा है दोस्तों इसमें से उपन्यास है कौन देश को वासी वेणु की डायरी। ये उपन्यास और क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं कई बार, इसलिए याद रखें दोस्तों इनके उपन्यास, किस उपन्यास को अभी हाल ही में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो याद रखें दोस्तों इसमें कौन देश के वासी, ठीक है, वेणु की डायरी है ना, वेणु, हाँ यहाँ पे वेणु
अच्छा, वेणु की डायरी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट याद रखिए। वेणु की डायरी कौन देश के वासी जिसमें वेणु की डायरी, ये इनका उपन्यास है, इसीलिए इसे सम्मानित किया है। आपको इसी पॉइंट को नोट रखना है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। इसको बिल्कुल याद रखिए, लेखिका का नाम याद रखना है। और दोस्तों इसमें पुरस्कार के रूप में देखिए, कूट वाले क्वेश्चन में ये डाला गया था कि पुरस्कार के रूप में कितनी राशि दिया जाएगा, तो ये भी याद रखना है 4 लाख रुपए। कितने? 4 लाख रुपए इसमें सम्मान के रूप में दिया जाता है दोस्तों, याद रखिए। और साथ ही दोस्तों आपको मैं बता देना चाहता हूं कि दोस्तों इसमें 34वां सम्मान है, और इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि दोस्तों पुष्पा भारती को कितने नंबर के व्यास सम्मान से सम्मानित किया है। तो देखिए पुष्पा भारती हाल ही में 33वें नंबर के, ठीक है, ये 33वें नंबर के पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं दोस्तों। इसमें पुष्पा भारती, ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसलिए याद रखिए कितने नंबर के जो पुष्पा भारती को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया, इस तरह से क्वेश्चन था। तो याद रखना है दोस्तों, इसी तरह से क्वेश्चन आपसे भी पूछा जा सकता है, जिसमें याद रखिए इसमें 33वें नंबर के पुष्पा भारती हो गया, और 34वें नंबर का लेटेस्ट अभी हाल ही में दोस्तों 2024 का किसे दिया गया, तो याद रखना है सूर्या बालाजी को। और ध्यान देंगे यहाँ पे पुष्पा भारती को किसके लेखक क्या है जिसका सम्मानित किया गया, तो याद रखें दोस्तों यादें, आपको पता होगा यादें और यादें, ये इनके उपन्यास रहे हैं, ठीक है, यादें और यादें, इसी के लिए दोस्तों इसे सम्मानित किया गया पुष्पा भारती जी को 33वें सम्मान के लिए, इसलिए थोड़ा सा याद रखिए ये पुष्पा भारती दूसरे नंबर का। और याद रखिए दोस्तों व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो याद रखिए भारतीय साहित्य के लिए, किसके, तो ध्यान दें कहीं पे भारतीय साहित्य के लिए दोस्तों यहाँ पर सम्मानित किया जाता है। भारतीय मतलब दोस्तों यहाँ पे याद रखना आपको साहित्य के लिए, ठीक है, साहित्य के लिए यह सम्मान दिया जाता है। व्यास सम्मान किस लिए दिया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले को दिए जाते हैं। और याद रखें दोस्तों इस सम्मान की शुरुआत कब से किया गया है, तो 1991 में, ठीक, 1991 में दोस्तों के बिड़ला, ठीक है, बिड़ला फाउंडेशन द्वारा इस सम्मान की शुरुआत की गई है, इसलिए याद रखें 1991 में। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा दोस्तों कि 1991 में ये सम्मान शुरुआत किया गया है, तो सबसे पहले यह पुरस्कार किसे दिया गया, ये भी इंपॉर्टेंट होना चाहिए, है ना। और जाहिर सी बात आपके दिमाग में चल भी रहा होगा, तो ध्यान देंगे दोस्तों 1991 में दोस्तों भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के जो लेखक रहे हैं रामविलास शर्मा जी को, किसे, यहीं पे लिखे राम विलास, ठीक है, विलास शर्मा जी को सम्मानित किया गया है, ठीक है, रामविलास शर्मा जी को सम्मानित किया दोस्तों 1991 में। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब इसी कड़ी में दोस्तों 2 पॉइंट और नोट रखेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे देखिए हमने ये तो बता दिया कि पुष्पा भारती को 2023 के लिए, ये 2023 के लिए सम्मानित किया गया, 2024 के लिए आपको अभी बता दिया कि सूर्यबाल। तो ध्यान देंगे यहाँ पे ज्ञान चतुर्वेदी कौन है, ज्ञान चतुर्वेदी को दोस्तों 2022 के लिए, कब, 2022 के लिए इसे सम्मानित किया गया है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। 2022 के लिए किसे, ज्ञान चतुर्वेदी को ज्ञान चतुर्वेदी जी को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। और किसके लिए, तो याद रखिए पागल खाना, इसका उपन्यास का नाम याद रखिए, जो ज्ञान चतुर्वेदी जी हैं इनके उपन्यास है दोस्तों पागल खाना, ठीक है, पागल खाना के लिए इसे सम्मानित किया गया। इसी तरह दोस्तों असगर वजाहत को दोस्तों 2021 के लिए, कब, 2021 के लिए दोस्तों इसे सम्मानित किया गया, किसे, अजगर वजाहत को। और इनके जो उपन्यास क्या है दोस्तों, तो याद रखिए महाबली, कौन सा, महाबली, ठीक है, महाबली, इसके लिए इसे सम्मानित किया गया है। इसे अजगर वजाहत को हमने क्रमशः आपको बता दिया, पहला कौन, तो रामविलास शर्मा जी को 1991 में दिया गया है। इसी तरह दोस्तों अभी 2024 में सूर्या बालाजी को, 2023 में पुष्पा भारती जी को, 2022 में ज्ञान चतुर्वेदी, 2021 में असगर वजाहत जी को दिया गया, क्रमशः आपको बता दिए। और इसमें आपको पता होगा कि अभी हॉस्टल वार्डन में एग्जाम दिलाएंगे तो पुराने क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, है ना, करंट अफेयर का पुराने क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो थोड़ा सा पीछे जाकर 2-3 क्वेश्चन भी आपको याद रखना है।
ठीक है, इतना पॉइंट आपको नोट रखना है। आप एक डायरी बनाएंगे, डायरी में आपको क्रमशः लिखना रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए ये है सूर्य बालाजी, जिससे अभी हाल ही में दोस्तों कौन देश को वासी वेणु की डायरी, ये है इनकी क्या है रचना, ये जो उपन्यास है इसी के लिए से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते इसके बाद देखिए हाल ही में गुगेश कुमार कितने नंबर के विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं। ये भी इंपॉर्टेंट खबरें में है क्योंकि ये अभी हाल ही में जीत हासिल किए हैं गुगेश कुमार दोस्तों। तो याद रखें ये कितने नंबर का शतरंज खिलाड़ी है जो जीत हासिल किए, याद रखें दोस्तों ये 18वें नंबर के हैं गुगेश कुमार जी, 18वें नंबर की जीत हासिल किए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है गुगेश कुमार जी, इसलिए थोड़ा सा याद रखें दोस्तों। ये 18 साल की उम्र में सबसे कम उम्र की विश्व शतरंज चैंपियन बन गए हैं। याद रखना ये 18 वर्ष के, ठीक है 18 वर्ष के हैं और साथ दोस्तों ये सबसे कम उम्र के, ठीक है सबसे कम उम्र के जितने जीत हासिल किए हैं हमारे भारत के लिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को भी नोट रखें। और याद रखें दोस्तों इसमें किसे हराया है, तो दोस्तों चीन के जो खिलाड़ी का नाम भी याद रखें। चीन के खिलाड़ी कौन है, तो दोस्तों याद रखें डिंग लेरेन। कौन है, डिंग लीरेन, ठीक है डिंग लीरेन को इसने हराया है, ठीक है चीन के हराया ठीक, किसे हराया, तो डिंग लीरेन को हराया है दोस्तों। जो हमारे भारतीय खिलाड़ी है कौन है, तो याद रखिए इस गुगेश कुमार जी ने, ठीक है दोस्तों गुगेश कुमार जी ने इसे हराया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें जो ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में आपको पता होगी सबसे कम उम्र के जिसमें 22 वर्ष के शतरंज खिलाड़ी कौन है, गैरी कास्परोव आपने पढ़ा होगा ठीक है। ये गैरी कास्परोव जो 22 वर्ष के रहे हैं, 22 वर्ष की ये सबसे कम उम्र के जीतने वाले थे, जिसका रिकॉर्ड इसने हमारे गुगेश कुमार ने तोड़ दिया है। ठीक, जो सबसे कम उम्र के किताब इसके पास था, गैरी के पास, जिसे रिकॉर्ड को तोड़कर हमारे गुगेश कुमार जी ने इसमें 18 वर्ष से कब से सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं, इसलिए थोड़ा सा याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा गुगेश कुमार। इसी में एक पॉइंट और नोट रखेंगे दोस्तों, जो जिसमें आपको पता होगा कि जो भारतीय गौरव के रूप में विश्वनाथ आनंद है ना, ये आप नाम कई बार सुना होगा, विश्वनाथन आनंद, ठीक है इसके बारे में कई बार पढ़ा होगा दोस्तों। तो ये दोस्तों विश्व आनंद के बाद विश्व शतरंज खिताब जीतने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। मतलब सबसे पहले शतरंज खिताब किसने जीता था, तो विश्व आनंद जी ने जीता, विश्वनाथन आनंद जी ने जीता था। और याद रखें दोस्तों ये पहला था और दूसरा कौन बना है, तो ये हमारे दूसरा बन गया है कौन, तो गुगेश कुमार। दोनों पॉइंट बहुत सारी खासियत है, बिल्कुल याद रखें दोस्तों। आनंद ने 5 बार यह किताब जीते हैं, कितने बार, आनंद ने 5 बार यह किताब जीते शतरंज का, तो ये भी याद रखें। और ये हमारे भारतीय गुगेश कुमार जी ने भी हाल में 2024 का जीत हासिल की है, जिसमें दोस्तों जो 14 राउंड बीच में होता है, तो दोस्तों गुगेश ने तीसरा, 11वां और 14वां राउंड इसमें जीत हासिल किए हैं। लीरेस ने दोस्तों 12 गेम अपने नाम किए, पहला और 12, ठीक है ये आपको याद रखना है। ठीक, चलिए आगे बढ़े इसमें। अब देखिए इसमें पुरस्कार के अगर कुछ वाले क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसमें पुरस्कार में दोस्तों 2.5 मिलियन, ठीक है 2.5 मिलियन डॉलर इसे पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा, ठीक है याद रखना है किसे, श्री डी गुगेश कुमार जी को। चलिए 18वें नंबर का इसे भी याद रखना है आपको। चलिए ये है गुगेश कुमार, जिसने अभी हाल ही में विनर गुगेश कुमार जी अभी हाल ही में जीत हासिल किया। इसका नाम भी देखिए, फोटो भी देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 18 वर्ष के है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में शुरू की गई बीमा सखी योजना क्या है। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हाल में मतलब कल यहाँ पे लिखे 12, ठीक है कब, तो 12 दिसंबर को, ठीक है दोस्तों 12 दिसंबर को इनकी शुरुआत की गई है हमारे मोदी द्वारा। ठीक, इस योजना का नाम याद रखिए बीमा सखी। ये महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, ठीक है क्योंकि इसमें सशक्त बनाने के लिए। अब देखिए इनमें पुट वाले की थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश की गई है, याद रखना इसमें LIC द्वारा शुरू की गई प्रमुख बीमा सखी योजना है क्या, ये पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करना इनका प्रमुख उद्देश्य, ये भी बिल्कुल सही है। 2 लाख महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। महिलाओं को 3 साल तक मानसिक सहायता इसमें दिया जाएगा,
ये भी सही है। मतलब दोस्तों उपरोक्त इसमें सभी सही हैं। ठीक है, ध्यान देंगे। इस योजना के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। इसका शुभारंभ दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 22 दिसंबर को किया गया है। याद रखें दोस्तों, LIC की प्रमुख योजना कौन सा? बीमा सखी योजना। ध्यान देंगे, ये बीमा सखी योजना LIC की योजना है, जिसे हमारे शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया गया है। अब इस योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है दोस्तों? कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना इनका प्रमुख उद्देश्य है। रोजगार के अवसर प्रदान करना इनका प्रमुख उद्देश्य है। खास बात क्या है इस बीमा सखी योजना में? आपको पता होगा कि दोस्तों जो बीमा कराने के लिए आपको बोला जाता है, जो कौन होता है? एजेंट। इस एजेंट के रूप में भी आपको भी इसमें एजेंट बनाया जाएगा। मतलब इस योजना के तहत दोस्तों आपको एजेंट बनाया जाएगा, जो केवल और केवल महिला ना, इसमें ध्यान देंगे। इस बीमा सखी योजना केवल और केवल महिला के लिए, ठीक है, केवल और केवल महिलाओं के लिए है ये। ठीक है, महिलाओं के लिए। ध्यान देंगे दोस्तों, इसमें एजेंट बनाया जाएगा। साथ ही एजेंट बनाने के साथ मतलब आपको दोस्तों इसमें 7,000 रुपए, ध्यान देंगे, हर मंथ आपको जो इनके क्राइटेरिया है फुलफिल करने पर, आप अगर दोस्तों इसके जो पॉलिसी बेचने पर, तो दोस्तों आपको हर महीने 7,000 रुपए अलग से दिया जाएगा और पॉलिसी का पैसा भी आपको मिलेगा। ध्यान देंगे, पहला वर्ष अगर आप इसमें जुड़ते हैं तो प्रथम वर्ष, ठीक है, प्रथम वर्ष आपको कितना दिया जाएगा? 7,000 रुपए। दूसरे वर्ष दोस्तों इसमें 6,000 रुपए। ठीक है, दूसरे वर्ष आपको कितना दिया जाएगा? 6,000 रुपए। और साथ दोस्तों 5,000 रुपए दोस्तों तीसरे वर्ष। मतलब 3 साल तक आप इसमें आर्थिक सहायता के रूप में आपको सहायता करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए इस तरह से आपके मंथली पैकेज के रूप में, मतलब सैलरी के रूप में भी ये दिया जाएगा 3 सालों तक। 7,000, 6,000, 5,000 अगर आप इसमें एजेंट बनते हैं इस योजना के तहत, सखी बीमा सखी योजना के तहत। ठीक है, याद रखें दोस्तों, इनका लक्ष्य क्या रखा गया है कि 2 लाख, यहाँ पे देखेंगे 2 लाख महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। साथ ही दोस्तों इसमें 3 साल तक मानसिक सहायता के रूप में ये राशि दिया जाएगा। ठीक है, और याद रखें इसमें उम्र क्या है? 18 वर्ष से 70 वर्ष के जो व्यक्ति हैं इस क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं, मतलब एजेंट बन सकते हैं। याद रखें दोस्तों, योग्यता की बात करते हैं तो 10वीं पास होना चाहिए। कितना? 10वीं पास होना चाहिए। 10वीं पास है तो आपको इसमें पूरा लाभ दिया जाएगा। याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। 3 वर्षों में 2 लाख बीमा सखियों की नियुक्ति किया जाना है, जिसमें दोस्तों प्रमुख रूप से 7,000, 6,000, 5,000 3 साल से ये क्रमशः दिया जाएगा। इस योजना का नाम बिल्कुल याद रखना है, बीमा सखी योजना। और महिलाओं के लिए बहुत अच्छा मतलब स्कीम है, क्योंकि उनके जो क्राइटेरिया है उसको देखना पड़ेगा। उसके बाद आपको उसमें आपको 7,000 रुपये, मतलब एक नौकरी की तरह इस योजना के तहत आपको बिल्कुल 7,000 रुपये दिया जाएगा। आप इसके जो बीमा के जो रूल्स होंगे और कितने आपको बीमा करना है ये सभी आपको बताया जाएगा। उसमें महीना में 2 करना है कि 3 करना है। 3 बीमा पॉलिसी करा देंगे तो आपको 7,000 मिलेगा। और साथ ही उस बीमा पॉलिसी जो कराएंगे, जैसे हमने उस महीने में 2 करा दिए और 2 कराए हैं, उनका पैसा भी आपको मिलेगा और 7,000 भी आपको अकाउंट के थ्रू महीने में मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए योजना को याद रखिए, इंपॉर्टेंट रहेगा। ये देखिए हमारे मोदी जी ने इसे शुभारंभ किया है। चलिए, अब पिछले वीडियो में दोस्तों हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था किस वन्य जीव अभ्यारण्य को देश के जो 97 बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो याद रखना है, इसमें रातापानी टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया। और याद रखिए, इससे पहले दोस्तों हमारे तमोर जो गुरु घासीदास तमोर पिंगला है उसे घोषित किया गया था 56वें नंबर का। अब देखिए 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में देवेंद्र फडणवीस किन विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल किए हैं? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना रहेगा। अगर दोस्तों किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहा हो तो बिल्कुल कमेंट करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।